श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। भूख लग गई है ना? है, उठ के जाइएगा नहीं, कोई जैसे उठिएगा हम भी उठ जाएंगे यहाँ से। श्री सद्गुरु ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन युगल श्री चरणों में बारंबार नमन। अर्चनीय वंदनीय मुदमंगल में साधु समाज के चरणों में नमन। सत्संग में उपस्थित समादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं, भक्तिमती बहनों, आप सबों को भी मैं नमन करता हूँ और साथ ही साथ एक निवेदन करता हूँ कि हम लोग गुरु महाराज की एक बार जोर से उच्च स्वर से जय ध्वनि करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अभी हम लोग सत्संग में उपस्थित हैं। हम लोग यहाँ श्री, क्या नाम है जी, सालगिरह जिनका है, लिख के देना चाहिए ना आप लोगों को। क्या नाम है? जनार्दन बाबू। अच्छा, उनके द्वारा आयोजित सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं। और शादी का कोई सालगिरह भी हम सुने थे है। उनका सालगिरह है। बहन प्रियंका कुमारी, उनका आज शादी का सालगिरह भी है। आप लोग परिचित हैं उनसे? मैं तो नहीं, कौन है हम तो जानते भी नहीं। कौन है यहाँ है सत्संग में? तो उनका दाम्पत्य जीवन सुखी हो, शांतिमय हो, इसलिए आशीर्वाद देने के लिए यह सत्संग का कार्यक्रम है। देखिए, संसार में सब लोग सुख चाहते हैं। ऐसा कोई है जो संसार में सुख की इच्छा नहीं रखते? और जिनको जैसा लगता है सुख मिले तो वो उस काम में लग जाते हैं।
और प्रयास भी करते हैं, बहुत लोग सफल भी हो जाते हैं, सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। जिस तरफ वो लगे थे सुख की इच्छा रखकर, लेकिन जब वह वस्तु प्राप्त हो जाती है तो फिर हम भीतर कुछ कमी महसूस करना शुरू कर देते हैं। मतलब ऐसा है कि जब तक प्राप्त नहीं है तभी तक लगता है कि ये वस्तु ये हमें मिल जाए तो निश्चित रूप से आनंदमय जीवन जिएंगे। लेकिन जैसे ही वो प्राप्त होता है कुछ दिनों के बाद वो थोड़ा दुखी, चित्रकेतु का प्रसंग भागवत महापुराण में आता है। उनके सुख सुविधा और संस्पर्श इतना वैभव था, उनको संसार के सुख के साधन थे कि स्वर्ग के कुबेर और इंद्र भी लज्जित होते थे राजा चित्रकेतु से। इतना वैभव इनके पास है, सुख के साधन है। तो उनको लगा कि सारा कुछ पाने के बाद भी अगर मेरे जीवन में दुख है तो सुख कहाँ है। तो वो राजा चित्रकेतु तप करने लग गए। तप करके भगवान विष्णु को प्रकट कर लिया। प्रसन्न हो गए भगवान विष्णु। उन्होंने कहा कि आपकी तपस्या का कारण क्या है। तो महाराज चित्रकेतु ने कहा, सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया। सुख पाने और दुख से बचने के लिए, छूटने के लिए दुख से और सुख पाने के लिए दंपति नर नारी रात दिन थ्रू और डे नाइट वो काम में लगे रहते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं ततो निवृत्तिर प्राप्तिर सुखश्च दुखश्च। लेकिन हम देखते हैं कि उनके जीवन में ये सुख दुख का जो चक्कर है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, मतलब जीवन में दुख लगा ही रहता है। तो कृपा कर मुझे इस सुख का रहस्य समझा दे कि सुख का रहस्य क्या है। यही प्रश्न, ये त्रेता युग का प्रश्न है। यही प्रश्न सतयुग में, यही प्रश्न नारद जी ने किया है आदि ऋषि सनत कुमार जी से। और वो सतयुग में कह रहे हैं कि भगो सुख विजिज्ञासः, मैं सुख का मर्म जानना चाहता हूँ कि सुखी क्यों नहीं है। लोग इतना कुछ करके सुखी क्यों नहीं है। तो वो सनत कुमार जी ने कहा, एवे भूमा तत्सुखम न अल्प सुखम अस्ति भूमा तवे विजिज्ञासितव्यः। जो शाश्वत प्रश्न है। सतयुग में भी यही पूछा गया कि लोग सुख के प्रयास करते हुए भी दुखी हैं, तो सुख का मर्म क्या है बताइए। सतयुग में भी यही प्रश्न है। यही त्रेता में पूछ रहे हैं अजात शत्रु, ये राजा चित्रकेतु के सुख का मर्म क्या है। सम्राट हूँ मैं, फिर भी सुखी नहीं हूँ। जिनके नाम पर इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा, वो महाराज पृथु ने भी यही सवाल पूछा, यही सवाल कि धरती का सम्राट हूँ और फिर भी मेरे जीवन में सूनापन है, अशांति है। तो शांति और आनंद का उपाय क्या है। और आप देखिएगा कि अर्जुन ने भी यही सवाल भगवान श्री कृष्ण से किया है गीता में। सुखी होने का क्या उपाय।
और स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे तो उनसे भी यही सवाल किया वहाँ के लोगों ने। तो उसमें हम पाते हैं कि हमारे जो गुरु महाराज हैं उन्होंने कहा मृगवाड़ी सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप है। संसार के पीछे अगर आप भाग रहे हैं अंधाधुंध तो मिराज के पीछे भागना है, मृग मरीचिका के पीछे भागना है। सुख कल होगा इस उम्मीद में, पर सब कुछ हो गया, शांति नहीं है। क्यों? कि जो आपने सुख की दिशा खोजी थी वो सही नहीं था। तो इसका जो आंसर है सतयुग से लेके आप कलयुग तक सभी संतों की वाणियों में पाएंगे कि ये सवाल भी एकदम शाश्वत सवाल है। मतलब शाश्वत का मतलब समझ रहे हैं? परपेचुअल, हमेशा से ये सवाल है। और जवाब भी कहीं किसी ने अंतर करके नहीं दिया है। इसका आंसर भी सेम है। सतयुग में वही जवाब मिला था कि एवे भूमा तत्सुखम न अल्प सुखम अस्ति। वो कहते हैं आदि ऋषि सनत कुमार जी नारद जी से कि सुख जहाँ है वहाँ लोग ढूंढते नहीं हैं। लोग सुख ढूंढते हैं कहाँ? संसार में। संसार में सुख ढूंढते हैं। और संसार के जिन वस्तुओं के बारे में आप जानते हैं, जिनमें हमारी सुख बुद्धि है, हमारी ऐसी सोच है कि ये सारी चीज़ें जिनके पास है वो उससे हम सुखी हो जाएंगे, तो आपके जहाँ सुख बुद्धि है आप उसके पीछे जाते हैं। लेकिन वो वस्तु के बारे में आप सोचिए, थोड़ा विचारिए। जो स्वयं चेंजेबल है वो आपको स्टेबल सुख कैसे देगा? विचार कीजिए। जो खुद ही शाश्वत नहीं है उससे शाश्वत कैसे हम सुख मिलेगा हमको? और हम सुख संसार में खोजते हैं, संसार की वस्तु में खोजते हैं। और संसार की परिभाषा ही महर्षि पाणिनि ने किया है। संसार मतलब संसरति सम्यक रीत्या इति संसारः, जो सतत बदल रहा हो। आप नदी में स्नान किए हैं? जो नदी जिसमें चलती हुई पानी है, आप डुबकी लगा के बाहर निकलेंगे तो जिस जल में आपने डुबकी लगाया वो जल अब वहाँ नहीं है, वो आगे निकल चुका है। वैसे ही हमारे जीवन और ये संसार की सारी वस्तुएं कोई स्थिर नहीं है, सब बदल रहा है। सब के सब बदलते जा रहे हैं। और जिसमें बदलाव है उसमें स्थिरता संभव है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज हुए, गुरु महाराज के जो पटु शिष्य थे, वो कहते थे पेंडुलम, दीवाल घड़ी जो होती है ना वाल, उसका पेंडुलम, उसके ऊपर बैठा हुआ आदमी, ये मक्खी, उसके ऊपर अगर कोई मक्खी बैठी हो और वो मक्खी चाहे कि मैं स्थिर रहूं, संभव है? जिसके सपोर्ट पे वो मक्खी है वो खुद ही क्षण क्षण बदल रही है, हिल रहा है, तो संभव ही नहीं कि वो उसको स्टेबिलिटी दे सके। अगर आपको स्थिरता चाहिए तो मक्खी को क्या करना होगा? वो पेंडुलम को छोड़ करके उस दीवाल पे जाके बैठना होगा जिसके सहारे वो घड़ी है, पेंडुलम है। तो हम लोग पेंडुलम पर बैठते हैं संसार में, समझ रहे हैं? और चाहते हैं कि स्थिरता रहे हमारे जीवन में, पेंडुलम पर बैठकर। संसार क्या है? पेंडुलम है।
नतीजा होता है कि हम बहुत दूर तक दौड़ते हैं सुख की इच्छा में। जब जीवन में मुड़ के देखते हैं तो जिस सुख के लिए भाग रहे थे ना, पेंडुलम हिलते डुलते वही रहता है। वो समस्याएं जीवन में, मतलब दुख जीवन में लगा हुआ ही रहता है। तो अपने में बदलाव करना है। अभी देखिए शादी का सालगिरह है, इसलिए थोड़ा एक प्रसंग में सुनाता हूँ। एक लड़का लड़की, किसी सत्संगी बहन जी ने फ़ोन किया कि बाबा जा रहे हैं तो थोड़ा मिल लीजिएगा। मतलब लड़की, मतलब जो मेरी बेटी है उसकी शादी वहीं हमने तय कर दी है, तो आप उधर जा ही रहे हैं तो उनसे मिल लीजिएगा। लड़का लड़की से, दोनों की अपनी पसंद है। तो हम लोग जाके मिले, मैं था, एक महात्मा जी और थे। तो बातचीत हुई। बच्चे जब किचन में चली गई ना, तो लड़के से पूछा, जो बस छोटा सा सवाल पूछा लड़के से कि अच्छा बाबू ये बताओ कि आपने जो इस बच्ची को पसंद किया है अपने लाइफ पार्टनर के रूप में, जीवन साथी के रूप में, तो इसमें क्या देखा आपने? तो उसने उसमें कुछ अच्छाइयाँ बताई कि इसके डिमांड्स नहीं हैं, खींच खींच नहीं करती है, लड़का कह रहा है, और बहुत मतलब समझ रहे हैं ना, सिचुएशन को समझती है, जिद नहीं करती है, बाकी ठीक है। तो हमें लगा कि इसके साथ मैं सुखी हो जाऊंगा। फिर उस लड़की से पूछा, अकेले में पूछा उनसे कि अच्छा आपको इस लड़के में क्या अच्छा लगा? तो उस लड़की ने कहा कि इसमें सबसे अच्छी बात है कि एक तो ज़रूरत से ज़्यादा बोलता नहीं है बेवजह, और केयरिंग बहुत है, केयरिंग बहुत है, और किसी तरह का नशा नहीं करता है, जो आजकल की सबसे बड़ी समस्या है, नशा। आज झगड़े का कारण भी नशा ही है। तो नशा नहीं करता, केयरिंग नेचर का है, और ज़रूरत भर बोलता है। तो मुझे लगा कि इसके साथ मैं सुखी रहूँगी। फिर मैंने मतलब दोनों को देखा, दोनों से पूछा, दोनों से जब पूछा आप बैठ जाओ दोनों, अब फिर कहा देखो इच्छा आप रखते हैं क्या कि इसके साथ मैं सुखी हो जाऊंगा? मतलब आपकी मांग इनसे सुख की है, इसकी मांग आपसे सुख मांग रहा है ना। अगर सुख आपके पास होता तो आप इनसे नहीं मांगते, समझिएगा। इनके पास होता तो फिर ये आपसे नहीं मांगती। मतलब क्या हुआ, सुख के मामले में दोनों क्या हो, खाली अकाउंट हो। हाँ, कह रहे हो कि अपने खाते से हमारे खाते में ट्रांसफ़र कर दो, अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में कुछ सुख ट्रांसफ़र कर दो। अब वो कह रही है तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, अकाउंट दोनों का जीरो है, बैलेंस जीरो। तो फिर सुनिएगा ध्यान से, ये जो एक दूसरे से उम्मीद हम लोग पाले हुए हैं ना, आगे चल कर के ये उम्मीद आपके आपस में टकराएंगे, दुख का कारण हो जाएगा यही। क्योंकि जिन उम्मीदों से हम आपको पकड़े, आप हमको, तो दोनों तो मांग ही रहे थे, तो देगा कौन? दोनों भिखारी सारी दुनिया। तो इसलिए एक भजन गाते ना, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। तो क्या कर रहे? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। संत महात्मा कहते हैं देखिए, जो सुख है ना, सुख वो कोई किसी को दे नहीं सकता है, समझ रहे हैं। सुख कोई किसी को दे नहीं सकता है, आदमी स्वयं सुखी हो सकता है।
आपको सुखी खुद होना पड़ेगा, तब आप किसी को सुखी कर सकते हैं। जिनसे आप मांग रहे हैं वो आपसे मांग रहा है, दोनों एक ऐसी दुनिया में जी रहे हो जो आगे चल कर के परेशान करेगा आपको। तो सुख जो है ना, एक दूसरे से सुख पाने की जो चाहनाएं हैं, यही जीवन में दुख का कारण है। थोड़ी सी सोच को बदल देनी है, सोच को एक दूसरे को सुख पहुंचाने की कामना कर लीजिए। तत्सुखे सुखे त्वम प्रेम लक्षणम। अगर आप एक दूसरे से सुख चाहते हैं तो प्रेम नहीं है। समझ रहे हैं बात? धर्मशास्त्र कहता है कि एक दूसरे को सुख पहुंचाने की जो हमारी इच्छा है ना, वो प्रेम है। तो हम इसको सुख दें, बस इतनी सी चेंज करना है कि मेरे द्वारा इनको सुख मिले। आप कहते हैं इसके द्वारा मुझे, और उनके सोच है कि मैं इनको सुख पहुंचाऊं। जो एक दूसरे से सुख मांग रहे थे वो एक सुख देने का भावना कर लीजिए। ये भावना जो है ना करने की, देने की सुख आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला देगा। तो ये होगा कैसे? क्योंकि एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है, एकदम बदल रहे हैं आप। जहाँ ऐसे थे आप लेने के लिए हाथ फैला रहे थे, अब आप देने के लिए हाथ क्या ऊपर कीजिए। पहले मांग रहे थे, अब दे रहे हैं, तो एकदम से कंप्लीट चेंज हुआ आप में। तो ये जो मेंटिलिटी है ना, ये मेंटिलिटी आपके जीवन को साफ बदल देगा। आप जैसे सुखी रहें वही मेरा सुख है, बात खत्म हो गई। तो ये मेंटिलिटी आपको लाने के लिए आपको समझना होगा अध्यात्म को, आपको समझना होगा मन को। जो मन मांग रहा था अब मन दाता होगा, जो बेगर था अब वो डोनर होगा। तो ये मेंटिलिटी हमारी कैसे आ जाए, ये जो स्वार्थ था ना ये परमार्थ में बदल जाए, तो आपका काम हो जाएगा। देखिएगा आप सुखी हो जाइएगा। ये अध्यात्म है, ये सत्संग से ज्ञान होगा, इसको समझना है। तो आप भी देखना होगा। मैं इसलिए कहा कि आप दूसरे को मोटिवेट करके खुद डिप्रेस्ड हो जाइएगा अगर आपके अंदर में मेडिटेशन नहीं है, ध्यान नहीं है। अध्यात्म यही है, अपने अंदर से हमेशा मोटिवेट रहिए, अंदर से मोटिवेट रहिए, परिस्थितियों के साथ आप खड़े रहिए। जिनका अपने इमोशन पर जितना अधिक कंट्रोल है ना, वो जीवन में उतने ही अधिक सक्सेस होता है। मैनेजर किसको कहते हैं? कहा बेस्ट मैनेजर कौन है? हु मैनेजेज हिमसेल्फ, जो अपने आप को मैनेज कर लेता है। स्वयं को जो अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में सुख हर सही दुख जड़ बिल खाही अदौ सम धीर धरहि मन माही। संत तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुख मिलता है तो क्या करते हैं हम लोग? जिसको अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं है ना, वो क्या करेगा? सुख मिला, सफलता मिली तो सफलता उसके सिर पर चढ़ जाएगी, और जब दुख आया तो हाय माय हाय बाप छाती पीटना शुरू कर देगा। लेकिन जो धीर पुरुष होते हैं ना, वो दोनों परिस्थितियों में अपने को बैलेंस बना के रखते हैं। दो सम धीर धरहु मन माय, बैलेंस में रखते हैं। तो अपने को बैलेंस में रखना,
इसके लिए इमोशन पर कंट्रोल होना चाहिए, इमोशन पर कंट्रोल होना चाहिए, तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कोई कुछ बोल दिया, अगर आप उस पर रिएक्ट कर जाएं तो कैसा है, देखते हैं ना हम लोग। द्रौपदी कह देती है बिना सोचे अंधे का पुत्र अंधा, तो वहाँ पर वो अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं करती है द्रौपदी। लेकिन दुर्योधन की जगह अगर कोई संत महात्मा होते या युधिष्ठिर ही वहाँ होता और उनको कोई कुछ कहा होता तो क्या लगता है आपको कि महाभारत हो जाता? नहीं होता। दुर्योधन को अपने इमोशन पे बिल्कुल नियंत्रण नहीं था, अहंकार इतना बढ़ा हुआ था दुर्योधन का कि उसने महाभारत की नींव दुर्योधन के अहंकार ने डाल दी। उससे बड़ी बड़ी गालियां हम लोगों को मिल जाती, हम लोग को कहाँ कोई फर्क पड़ता है। हाँ भाई ठीक है, जब किसी ने गाली दी तो कहते चोर चमार चंडाल कहो, कोई कहो हरि भक्त है भाई, कोई कहो हरि ये तो नारी लुभानो, कोई कहे माया रति आई, निंदा कराता से निंदा कराइए, स्तुति को न मनावन जाए, जो हम हैं हरि जानत है, अरे न दिवस उनके गुण गाई। आप मुझे कहो कि भक्त है या मुझे कहो कि चोर है, त्यागी है या हम भोगी हैं, आपके सर्टिफिकेट से हमारा न परलोक बनने वाला है न परलोक बिगड़ने वाला है। जिनको परलोक बनाना है बिगाड़ना है वो सर्वसमर्थ ईश्वर को पता है कि हम क्या हैं। तो वहाँ से हमारा जो भी होना है तो हम आपको इतना ही लाइटली लेंगे कि जैसे पागल और बच्चों की बात का आप कोई बुरा मानते हैं? नहीं मानते। तो उसको लाइटली लिया, सर पास कर दिया, कोई बात नहीं, इसकी समझ का स्तर ही यही है। परमात्मा से कह देंगे भगवान इनकी सद्बुद्धि दो, इनका सोच का थोड़ा दायरा बढ़ाओ, ये ठीक ठीक पर संत को देख सके, सत्य को। संत महात्मा का जो ज्ञान है यही अध्यात्म ज्ञान है। धर्म ग्रंथों का, वेद उपनिषद आदि का उद्घोष ही यही है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग कीजिए। बुद्धि योग मतलब सत्संग कीजिए। ईश्वर क्या है? एक अनंत सत्ता है, उनकी मौज से ये संसार की उत्पत्ति होती है, जगत प्रसव करता है, और इस संसार के संचालन के लिए कभी कभी स्वयं भगवंत राम कृष्ण आदि रूप में, तो कभी कभी संत के रूप में इस धरती पर आकर लोगों के कल्याण के लिए धर्म का मार्ग दिखाते हैं। धर्म मनुष्य के जीवन में कितना महत्व रखता है इसको थोड़ा समझिए। आप ऐसा समझिए कि धर्म ही है जो मनुष्य और मनुष्येतर प्राणियों के बीच अंतर तय करता है। हमारी श्रेष्ठता इसीलिए है, हम मनुष्य अगर धर्म विहीन हैं तो फिर हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। लेकिन धर्म का ऐसा गूढ़ अर्थ धर्म ग्रंथों में है और अलग अलग ढंग से परिभाषित किया गया है, लेकिन सबके मूल में एक बात है, क्या? यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि स्वधर्म। धर्म उस कर्म को कहते हैं जिस कर्म से जीव का लोक और परलोक दोनों जगह उत्थान होता हो।
उसको धर्म कहते हैं। मतलब संसार भी सुखमय और संसार भी उत्तम और परलोक भी उत्तम। ईश्वर की सत्ता और जीव की अमरता, यह सभी धर्मों में है, जो मूल धर्म है। आप सभी धर्मों का अर्थ आप समान अर्थ में ये लीजिएगा। बाकी जो कल्याण का पथ है, कल्याण का मार्ग है, वह सनातन धर्म की मूलभूत ज्ञान है। मूल प्रचार यही है संत मत का, कल्याण का मार्ग। और पिंड शरीर के छूटने के बाद, सुन रहे थे ना, साधो भाई जीवत ही करो आशा। शरीर रहते अगर ईश्वर का अनुभूति नहीं हुई तो आप किसी लोक में जाकर बहुत काल तक वहाँ के सुख को अनुभव भोग सकते हैं, लेकिन शाश्वत मुक्ति आपकी नहीं हो सकती है। देह मुक्ति, शाश्वत मुक्ति, जिसका पूरा का पूरा उपदेश भगवान राम ने हनुमान जी को मुक्तिकोपनिषद में किया है, वह नहीं हो सकता है। जैसे नमक समुद्र में घुलकर एक मेघ होता है, वैसे ही जीवन काल में, जिस जीवन काल में आप माइक मंडलों को पार करके परमात्मा से एक मेघ होंगे, किस तरह? तो कहा यथा नद्य संदे संदमाने समुद्रम अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाया तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात पर पुरुष मुपेति दिव्यम। जैसे नदी बहती हुई सागर में जाके मिलती है और सागर से एक हो जाती है, फिर नदी की स्थिति नहीं रहती, वो सागर में लय होती है, वैसे ही जो जीव, मनुष्य शरीरधारी जीव संत की सदयुक्ति से साधन करते हुए जिस जन्म में माया मंडल से मुक्त होकर ब्रह्म से एक हुआ है, सो जान ही जय देव जनाए जानत तुम्हें तुम्हें हो ही जाई। महर्षि वाल्मीकि भगवान राम से कहते हैं, वो मोक्ष की अवस्था है। जब तक नहीं आती, वेदांत के बताए हुए साधनानुकूल साधन करने वाले को मनुष्य का जन्म मिलता है और वो मनुष्य शरीर से कभी नीचे नहीं गिरता है। अंततः मोक्ष दिलाकर ही ये ज्ञान उसको छोड़ता है। तो बड़ा श्रेष्ठ और दुर्लभ ज्ञान है। परमाराज सदगुरु महाराज छपरा जिले में थे। दो बड़े विद्वान काशी के महात्मा गुजर रहे थे। कहते हैं तहवलदास जी एक सत्संगी थे और उनका जन्म एक दलित डोम परिवार में हुआ था। वो झाड़ू लगा रहे थे, रेलवे की छोटी सी सफाई कर्मचारी की नौकरी थी उनको, लेकिन वो अपने मोहल्ले वाले को सबको चेता करके और सत्संग में जोड़ करके उनका खान पान को पवित्र कर दिया था तहवलदास जी। और स्मरण रखिएगा आप लोग, किसी भी व्यक्ति की उन्नति अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले उसका नैतिक उत्थान कीजिए, उसको सदाचारी बनाइए। अगर नैतिक उत्थान के किसी को हाथ में धन थमा दिया न, तो याद रखिए, जो आदमी आपके यहाँ ताड़ी वाला दारू पीता है न, वो अंग्रेजी दारू पिएगा लेकिन धन बचा नहीं सकता, संस्कार बढ़ा नहीं सकता है। संस्कार नहीं बढ़ाएगा वो। पहले उसके संस्कार को ऊंचा कीजिए, नैतिक उन्नति कीजिए। उन्होंने अपने मोहल्ले का नैतिक उत्थान कर दिया था तहवलदास जी ने। और जहाँ समाज के लोग वेतन मिलते ही शराब पीते रहते थे और कर्ज में डूबे रहते थे, सबको सुधार करके इतना उनका मोहल्ला पावन पवित्र था कि वेदांती लोगों को ये भ्रम हो गया कि किसी ऊंची जाति के मोहल्ले से गुजर रहे हैं। और आपस में करे कितना साफ सुथरा है मोहल्ला। जब तहवलदास जी ने कहा कि आप लोग कहाँ से आए हैं, कहा काशी से। कहा कुछ हमको भी धर्म उपदेश कीजिए। उन लोगों ने कहा, काशी वाले ने, वेदांती ने कहा, आप समझेंगे इस गूढ़ ज्ञान को, वेदांत को, ईश्वर संबंधी ब्रह्म संबंधी गूढ़ ज्ञान को आप समझ पाएंगे? तो वो तहवलदास जी ने कहा कि आप झाड़ू देख करके ना वो समझ गए थे कि दलित है, डोम है। कहा आप समझ पाइएगा? तहवलदास जी कहते हैं, अगर
आप ठीक से समझाइएगा तो ज़रूर समझ जाएंगे। आप समझाइएगा तो समझ जाएंगे। महाराज आप समझाएंगे नहीं तो हम कब समझेंगे, कैसे समझेंगे? कोशिश तो कीजिए। तो गुरु महाराज कहते थे कि जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। इस के लिए सभी मनुष्य अधिकारी है। विप्र भंगी अपड़ पड़ुआ करो तरियो निसंग हो। और दावा करके कहते थे कि बताओ कि माता सबड़ी की कौन सी ऊंची जाति थी, और ये रविदास जी कौन से विद्यालय में पढ़े थे, कि कबीर जी कौन से स्कूल में गए थे, लेकिन इन लोगों ने आत्मोन्नति के शिखर को छुआ था कि नहीं छुआ था? आप भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माम हे पार्थ विपाश्रित्या ये पी शिव पाप यो नय। भगवान कहते हैं यदि कोई अतिशय पापी हो, यदि कोई पाप योनि ही क्यों न हो, यदि उसमें भी जन्मा हुआ कोई व्यक्ति हो और वह भी योग करे, मेरा आश्रय ले योग करके, तो भगवान कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और अटल शांति को, ध्रुव शांति को वो पाता है। इसके करने का हक सबों को है। आप फिर इधर आकर के कहते ये सब कोई कर सकते। हमारे गुरु महाराज देखिए क्या कहते हैं, लेकिन संत महापुरुष देखिए क्या कहते हैं। जैसे भगवान ने करके फिर ये कह दिया कि सब कोई कर सकते हैं, स्त्री भी कर सकती है, शूद्र भी कर सकता है, वैश्य भी कर सकता है, सब कोई कर सकता है। जब स्त्री कर सकती है, वैश्य कर सकते हैं, शूद्र कर सकते हैं, तो फिर भगवान कहते हैं कि पुण्या भक्ता राजर्षियोस्त था। फिर जो राजर्षि हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनके लिए तो और अति उत्तम है ये, उनको तो और ठीक से करना चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। और संत गुरु नानक देव जी कहते हैं चहु वर्णा को दे उपदेश, अतिश पुरुष को सदा आदेश। ये योग करने का अधिकार चारों वर्णों के लोगों को है। ये शूद्र भी कर सकते हैं, वैश्य भी कर सकते हैं, क्षत्रिय भी कर सकते हैं, ब्राह्मण भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। और इससे और नीचे उतर गए हमारे गुरु महाराज, और नीचे पदावली में हमारे गुरु महाराज कहते हैं तड़ते गए जो अस किए सब, सब मतलब सब, अब कुछ बचा उसमें। तड़ते गए जो अस किए सब, राय राजा रंक हो। यदि कोई राय है, राजा है, और रंग कहते हैं गरीब को, यदि कोई गरीब व्यक्ति है वो भी करे तो वो भी तर जाएगा। तड़ते गए जो अस किए सब, राय राजा रंक हो। अब आगे फिर सुनिए क्या कहते हैं, विप्र अभंगी अपड़ पड़ुआ करो तरिहो न्यासंक हो। विप्र का अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण। अभंगी कहते हैं डोम को। यदि कोई डोम करे तो डोम का भी कल्याण है, डोम का भी उद्धार है। विप्र कहते हैं ब्राह्मण को, ब्राह्मण करे तो ब्राह्मण का भी कल्याण है। तो इसके करने का अधिकारी सब है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। किसी ने हमको कहा कि आपके यहाँ श्रोताओं की कमी होती है बाबा, दूसरों के यहाँ श्रोता बहुत आते हैं। बोलते हैं ना, एक नया मत चला है ना, मुर्गा मांस खाओ भोला बाबा को जगाओ, दारू पियो जगाओ। हमको भी ये मिला, कहा कि इतनी पुरानी आपकी संस्था है बाबा, 114वां अखिल भारतीय हो रहा है धरहरा में आप लोग का, तब देखिए हमारे गांव में 500 सत्संगी है। हम अभी अभी आए हैं, 5-7 साल में हमारा 1000 सत्संगी है। बोलिए कौन बड़ा? हमने कहा एकदम आप सही कह रहे हैं, आप बहुत सही कह रहे हैं। अरंड समझते हैं आप लोग? अरंड एक पौधा होता है, उसमें लगता है ना तेल उल निकलता है। हम बोले अरंड का जो लकड़ी है
वो 1 कुंटल और चंदन 1 किलो, बताओ कौन विशेष? बताइए, चंदन 1 किलो है, अरंड की लकड़ी 1 कुंटल है, बताओ कौन विशेष? किसकी कीमत अधिक है, किसकी महिमा अधिक है? चंदन की। तो चंदन 1 किलो खरीदोगे तो 5 किलो अरंड भी नहीं, 50 कुंटल हो जाएगा। कौन पूछता है उसको? उसको पूछता कौन है? हम बोले बताओ, भीड़ तंत्र जो है ना, वो चुनाव में भीड़ से फैसला होता है कि किधर भीड़ अधिक है। 51 मूर्ख भी एक तरफ हो जाएंगे ना तो 49 विद्वान के मत का कोई अर्थ नहीं होता है राजनीति में। लेकिन धर्म जो है ना भाई, वो बहुमत से नहीं चलता। धर्म बहुमत से नहीं चलता है, धर्म तो ग्रंथ से चलता है, धर्म तो ज्ञान से चलता है। कौन से धर्म ग्रंथ से तुम्हारा भाई मत चला है, बताओ तो? कौन से धर्म ग्रंथ से है? कोई धर्म ग्रंथ, कोई पाठ उठ होता है? तो बहुमत नहीं चाहिए, यहाँ बहुमत नहीं है, यहाँ तो संत मत है, शास्त्र मत है। यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत मत भाखो। तुम बताओ कौन से ग्रंथ में हो? हम तो वेद पुराण, अभी आपको हमने वेद का पाठ सुनाया, फिर उपनिषद की वाणी है, वेद का अंश है, आपको हमने वेद से सुनाया। वो लोग कौन से वेद से सुनाता है भाई? हम रामायण से शाम में पाठ करते हैं, उनके यहाँ कौन से ग्रंथ से होता है? होता है? तो एक है, चल गया सस्ता सौदा है, सस्ता हे एकरा में कुछ लागे छे, खा पियो जे आत्मा मांगे छे, सब ठीक छे। हाँ, बस एक तो रुद्राक्ष ले लो आ हो गए, नमः शिवाय, चेला हो गए। तो चल गया एक आदमी, अंधे थे आँख के, बेचारे को आँख नहीं थी, तो सब गांव में कहता था रे अनरा, रे सूरदास। तो बड़ा उसको दुख होता था कि अकेले हम अंधा हैं, सब अनरा अंधा सूरदास कहता हमको। एक दिन वो बैठ गया जाके चौराहे पर, अंधा तो था ही, कहता हा मेरा जीवन सफल हो गया। कहा क्या हो गया? कहा आनंदे आनंद, आनंदे आनंद, जो इच्छे सोई फल पावे, आनंदे आनंद, आनंदे आनंद, जो चाहो सो मिलेगा। क्या हो गया? क्या हो गया? का साक्षात दर्शन हो रहा है। अंधा कहता है साक्षात दर्शन हो रहा है। कहा कि हमको भी कराइए दर्शन। एक आदमी गया, कहा बाबा हमको भी कराइए, हम भी भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। कहा कि हमको भी कराइए दर्शन। एक आदमी गया, कहा बाबा हमको भी कराइए, हम भी भगवान का दर्शन। दौड़ के आप लोग जाते हैं ना, हे फलनवा मानी ले के नहीं, ओकरा बेटा रो नौकरी होले, आसाई रो पेंशन शुरू, तो हूँ मानी ले ना शिव गुरु, तो रो सब शुरू हो जाता। दौड़ के गया, हमको माना दिखा दीजिए, बस हो गया। कहा ईश्वर दर्शन हो रहा है, जो चाहो सो मिलेगा, आनंदे आनंद। कहा हमको भी महाराज जल्दी ईश्वर दर्शन कराइए, हमको भी बहुत कुछ मांगना है, मिलाइए हमको भी। कहा कि पागल कबीर साहब बोले हैं, सुना नहीं है? जब यह उल्टा वेद बिरला कोई बूझे, अब पानी में आग लगे अंधे को सूझे। ये तो अंधा को सूझता है। अब अंधा कबीर साहब किसको कह रहे हैं? आँख बंद कीजिए, बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको। बाहर का पट बंद कर अंतर का पट खोल। बाहर का आँख बंद करके अंतर की आँख ध्यान युक्ति से खोलना है, न कि आँख फोड़ना है, अंधा हो जाना है।
कहा अंधे को सूझे, हमारी तरह अंधा बनो तब सूझेगा, तब दिखेगा। कहा कि अंधा तो हाँ, कहा भगवान हमको दिखने लग जाए इससे बढ़िया क्या है, जो चाहेंगे वही बन जाएंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, छोड़ो झंझट। आँख जाके फोड़ लिया, आँख में सुइया डाल के फोड़ लिया अपना, उसके बाद फोड़ लिया, बड़ा कष्ट हुआ। उसके बाद कहता महाराज कहाँ भगवान दिख रहे हैं, कहीं कोई भगवान नहीं दिख रहा, हमारा तो जो दिखता था वो भी खत्म हो गया। कहा मूर्ख कहीं का, आँख फोड़ने से भगवान दिखते हैं? हाँ, आँख फोड़ने से भगवान दिखते हैं। तो कहा आप हमारा आँख फोड़वा दिए। कहा कि हमको सब अकेले अंधेरा कहता था इसलिए हम तुम्हारा भी फोड़वा दिए, अब हमको अकेले कोई नहीं कहेगा। तो कहा कि तब हम अंधा हो गए, अब हम क्या करें। कहा अब तुम भी चेला मुड़ो, दूसरे का आँख फोड़ो, है ना, तुम दूसरे का फोड़ो, हम तो मुड़े तुमसे, अब तुम दूसरे को मुड़ो। चेला बनते गुरु बनने का अधिकार हो जाता वहाँ। तो परमात्मा का जो ज्ञान है ना, शास्त्र से चलता है धर्म, समझिए इसको। कोई भी चीज़ है शास्त्र में, है ना, है कि नहीं। अब मान लीजिए मैं सत्यनारायण पूजा घर में कोई कराता है तो सत्यनारायण व्रत की कथा भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। और छठ व्रत ही आप करते हैं तो छठ व्रत का भी महाभारत में प्रसंग आता है, आया है। चलो उसके फायदे इस पर दर्शन नहीं है, लेकिन पुण्य होने की बात शास्त्र में है। पुण्य मिलता है, पुण्य से आदमी को कुछ समय स्वर्ग भी मिलता है, लेकिन पुण्य छीन होगा तो फिर पतन हो जाएगा, फिर 84 लाख जोनी में चले जाएंगे। तो है ना, पाप तो नहीं है, मुक्ति नहीं होती तो नरक भी तो नहीं है। लेकिन वो जो आप लोग करते हैं चर्चा, वो कौन से ग्रंथ से है? ये कौन से ग्रंथ में? तो बिना ग्रंथ के जो ज्ञान है ना परमात्मा का, अब देखिए वेद का पाठ हुआ, फिर उपनिषद का पाठ हुआ, संतवाणी का पाठ हुआ, तो यहाँ क्या है, शास्त्र मत है, धर्म मत है, संत मत है। संत मत मतलब संतों का मत। मनुष्य को सबसे पहले अच्छा मनुष्य बनना चाहिए, है कि नहीं। उसके बाद आपको जो बनना है सो बनिए, चाहे मत बनिए, ठीक है, लेकिन अच्छा इंसान बन जाइए। अब बाकी उपलब्धियाँ मिले ना मिले, जीवन सार्थक हो जाएगा आपका, और भगवान आपको आदमी बना करके अफसोस नहीं करेंगे। जिसको बना करके भगवान को अफसोस हो जाए, उस आदमी का जन्म लेना व्यर्थ हो गया। तो आप अच्छे इंसान हो जाएं, और अच्छा इंसान वही है जो अपने जीवन में दूसरों के हित का चिंतन करता हो, परहित सरिस धर्म नहीं, परहित का भाव रखता हो। और अपने जीवन को सात्विक रखना, सबसे पहली बात कि अपना जीवन सात्विक रखिए, अपना पवित्र रखिए, अपना खान पान, अपना व्यवहार, अपना विचार शुद्ध हो। और ये सब बातें बिना सत्संग के नहीं होता। ये सब चीज़ें महापुरुषों के सानिध्य में, सद्ग्रंथों के अध्ययन से, अच्छे लोगों के संग में बैठने से आता है। तो कजली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति कीजिए तैसे ही गुण दीन। संग का बहुत महत्व होता है। एक ही स्वाति नक्षत्र के वर्षा की बूंद जब केला में गिरे तो कपूर हो जाता है, अब बांस पे गिरे तो बंस लोचन, अब वही सीपी में गिरा तो मोती बन गया, अब वही सांप के मुंह में गया तो विषधर क्या हो गया, मतलब जहर बन गया। वस्तु एक ही है, लेकिन संग के कारण उसके गुण प्रभाव अलग अलग हो गए।
अलग अलग हो गए, सबके अलग अलग गुण। संग का महत्व यही है, इसीलिए कहा कि प्रसंग मजरम पासम आत्मन कवियो विदु स्व एव साधु सुकृते मोक्ष द्वारम अपावृतम। भगवान कपिल मुनि अपनी माँ देवहूति को कहते हैं, माँ जब मनुष्य का संग किसी सांसारिक कामनाओं के पीछे पाप और पुण्य का ये बिना रात दिन लगे रहे, ऐसे आदमी का संग कीजिएगा तो क्या होगा, आपके जीवन में पाप आएगा, बंधन बढ़ेगा और आपका परलोक भी बिगड़ जाएगा। लोक भी बिगड़ेगा, परलोक भी बिगड़ जाएगा, परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। अगर वही संग किसी सत्पुरुष का हो, अच्छे आदमी का हो, तो फिर आपके लिए मोक्ष का द्वार खोलेगा, शांति सुख का द्वार खोलेगा। कपिल मुनि कह रहे हैं, तो हमारा जो जीवन बनता है ना, उस पर 3 बातें निर्भर करती है। 3 बातें हम कैसे होंगे। पहला हमारा पूर्व जन्म का संस्कार, पहला जो हमारे हाथ में नहीं है। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है कि 3 बातें हम मनुष्य के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है। उसमें पहला है पूर्व जन्म का संस्कार, और दूसरा है आपके माता पिता और परिवार, समझिए, और तीसरा है आपका संग। तो पूर्व जन्म का संस्कार अब हमारे बस में तो है नहीं, अब जैसा संस्कार है। और माता पिता का हमने अपनी इच्छा से तो चयन किया नहीं है, ये हमारे माँ होंगे, ये हमारे बाप होंगे, हमें ये माता पिता चाहिए, भगवान उसी घर में भेजेंगे, ऐसा नहीं। भगवान जहाँ भेज दिए वही हमारे मात खून के रिश्ते आपने ऊपर से परमात्मा के द्वारा बनाए गए थे, वहाँ हमने जन्म ले लिया है। तो न पूर्व के संस्कार में हम अभी कुछ कर सकते हैं, और जितना था लेके आ गए, न माता पिता और अपना परिवार समाज हम स्वयं चयन किए हैं। एक ही स्वतंत्रता है हमारे पास जो हमारा निर्माण कर सकता है, हमारे पूर्व के संस्कार को और हमारे माता पिता और समाज के संस्कार दोनों पर भारी पड़ता है, वो है हमारा वर्तमान का संग। और संग हम किसको करें, ये हमारी स्वतंत्रता है। हम मनुष्य हैं तो हमें ये स्वतंत्रता है कि हम अपना दोस्त तय करें कौन होगा, हम किनके साथ बैठेंगे, किनके साथ रहेंगे, ये हमको तय करना है। और इसी के चयन करने में अगर आप सावधान रहे तो स्वाति नक्षत्र की बूंद है जिसका संग सीपी के साथ हो गया साथ, तो आप मोती बन जाएंगे, सांप के साथ हो जाएगा तो जहर बन जाएंगे। आपको तय करना है कि आपके जीवन में सीपी भी है और आपके समाज में सांप भी है। अब कहाँ बैठना, अच्छे मित्र चुन लीजिए, आपका वहीं से रास्ता खुल जाएगा। अब बैठ जाइए, देखिए जीवन कैसे। अजामिल इतने शुद्ध पवित्र सात्विक ब्राह्मण थे, भागवत में उसका चरित्र है। इतने शुद्ध सात्विक पवित्र ब्राह्मण थे अजामिल, एकदम नियम से ब्राह्मण के धर्म का पालन करते थे, नियमित उनका पूजा पाठ चलता था। लेकिन पिता के आदेशानुसार वो जाते थे फूल लाने। पिता ने उनको एक दिन मना किया कि उधर से मत जाना, लेकिन अनुभव का उसने लाभ नहीं लिया। देखिए कोई आदमी कोई बात बोलता है ना, अगर 70 साल का आदमी कुछ आपको कह रहा है तो वो एक लाइन नहीं बोल रहा आपको, वो 70 वर्ष का आपको अनुभव अपना बोल रहा है, समझ रहे हैं। 70 साल के अनुभव उसके जीवन में है तब बोल रहा है। इसलिए आप 10 बुजुर्ग व्यक्ति का विचार सुन लीजिएगा ना, तो आपके जो शरीर की आयु भले कम हो, 30 साल 35 साल हो, लेकिन आपकी बुद्धि की आयु जो है ना वो सैकड़ों वर्ष की हो जाएगी। आप सैकड़ों वर्ष के बुद्धि के स्तर पर हो जाएंगे, इतने परिपक्व हो जाएंगे, समझ इतनी आ जाएगी आपको। तो आप उसके विचार का लाभ ले लीजिएगा। तो उसने अपने पिता के उस अनुभव वाणी को नकार दिया। अजामिल से गया,
एक कामी पुरुष को नशे की स्थिति में एक वेश्या के साथ वह देखा अश्लील हरकतों को करते हुए, और उस हरकत का उसके दिमाग में छाप पड़ गया ना। भीतर जो मन होता है ना, वो कैमरा की तरह होता है, छाप लेता है बात को। आप यहाँ से चले जाइएगा ना, लेकिन ये दृश्य आपके मस्तिष्क में छप जाएंगे। ये बातें आपको रिपीट होने लगेगी। आंखें बंद करोगे सोते समय, ये बातें घूमने लगेगी। उसके दिमाग में, मन मस्तिष्क में वो छप गया, वो चिंतन होने लगा जामिल को। और आदमी जैसा देखता या सुनता है ना, वैसा ही विचारता है। आप जो सुनिएगा वही विचार बन के आएगा आपको। जैसा देखता सुनता है वही विचारता है। मनुष्य जैसा विचारता है वैसा ही उसके चित्त में संस्कार बैठते हैं। और संस्कार जो है इतना प्रबल होता है कि आपको कर्म करने के लिए प्रवृत्त कर देगा, आपको प्रेरित कर देगा आपको। और कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये संसार में जस कीर्ति और परलोक में आपका जीवन सुख शांति में, आनंद में या नरक में होगा, ये आपके कर्म पर तय होता है। इसलिए कहा देखने और सुनने में सावधान रहिएगा। क्या देखना है, क्या सुनना है, किन के संग में बैठना है, इसका चयन बहुत सावधानी से कीजिएगा। और ये विवेक आपको हो गया ना, किन के संग बैठना है, किन से दूर रहना है, किन के मित्र बनना है, किन के शत्रु, किन से अलग रहना। देखिए, शत्रु तो किसी का नहीं बनना चाहिए, है ना। हमको कोई मिलता है ना, हम कहते हैं दुश्मन तो किसी का मत बनो। रहीम साहब कहे हैं कि रहीम ओछे नरन से बैर भली नौ प्रीत, आ काटे चाटे स्वान के दुई भांति विपरीत। समझ रहे हैं। ओछे लोगों से मित्रता और दुश्मनी दोनों खतरनाक है। कुत्ता चाहे आपको चाटे और चाहे आपको दुश्मनी से काटे, रेबीज होने की संभावना दोनों स्थिति में होती है। इसीलिए आप सावधान रहिए, दुश्मनी किसी से मत कीजिए। उनसे आप न मित्र रहो न शत्रु रहो। मिले तो हाँ जी आओ तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। अपने दुनिया में रहिए। संसार में रहना है तो आपको जीने की कला है, जो संत महात्मा सिखाते हैं कि मोती बन जाइएगा अगर जही मार्ग श्रुति साधु लखावे तेही मग चलत सबे सुख पावे। जिस रास्ते को संत महात्मा और सदग्रंथ बताते हैं उस रास्ते पे चलिएगा तो इस संसार में मोती बन करके कीमती हो जाएगा, चमकिएगा। और नहीं तो फिर आप इस संसार को भी नरक बनाने में आपका सहयोग हो जाएगा। एक महात्मा जी बैठे हुए थे, प्रवचन करते करते पूछा कि आप लोगों में कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है जी। तो बहुत लोग हाथ उठा दिया। एक बूढ़ा बाबा थे, सबको देख लिया और उसके बाद वो बूढ़ा बाबा चुपचाप अपना हाथ नीचे रख लिया। तो महात्मा जी ने पूछा, क्यों बाबा, आप स्वर्ग नहीं जाना चाहते हैं क्या? कहा कि इसमें जो 10-15 गो है ना लोग, जो इस धरती को नरक बना के रखा है, ये लोग खुद उठ जाएगा ना तो अपने आप यहीं स्वर्ग हो जाएगा। ये लोग जहाँ चला जाएगा उसको नरक बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बेहतर है कि देख रहे हैं कि धरती को नरक बनाने वाला, समाज को नरक बनाने वाला 15 हाथ ऊपर है, तो भाई जाओ तुम लोग, हम यही स्वर्ग बना लेंगे, हैं, यही हमारा स्वर्ग हो जाएगा। राजा बलि का जब भगवान वामन बन के विष्णु ने 3 पग में नाप लिया तीनों लोग और कहा कि हम प्रसन्न हैं बलि आपसे, हम प्रसन्न हैं आपसे, वर मांगिए। तो राजा, हम तो इंद्र बनने के लिए यज्ञ किए थे। कहा कि ठीक है, तो आप 14वें मनवंतर में इंद्र बनिएगा, तब तक आपके पास में 2 विकल्प है राजा बलि। अपने यहाँ बहुत रामायण है, बहुत अलग अलग प्रसंग है, भ्रमित नहीं होइएगा। उन्होंने कहा कि विकल्प क्या है? कहा या तो
5 सठों के साथ आप स्वर्ग में जा कर के रहिए या 10 सत्पुरुष के साथ तब तक पाताल में रहिए। राजा बलि ने कहा 5 सठ स्वर्ग जाएगा तो स्वर्गे रह जाएगा, और 10 सत्पुरुष पाताल जाएंगे तो पाताल ही रह जाएगा। सत्पुरुष जहाँ पर पहुँच जाएंगे वो स्वर्ग हो जाएगा, और 60 जहाँ पहुँच जाएगा वो स्वर्ग को नरक बनने में बहुत देर नहीं होगा, बहुत देर नहीं होगा। तो आपको इस धरती को स्वर्ग बनाने में सहयोगी होना है। सुई बन करके रहिए। सुई क्या करती है? 2 फटे हुए अंश को जोड़ देती है। कैंची मत बनिए, जुड़े हुए को काट के अलग कर दीजिए। सुई बन के रहिए। तो इस संसार में हम लोग हैं, तो मनुष्य हैं, तो हमें ये कर्तव्य होना चाहिए कि आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च। हम ठीक सत्संग ध्यान करें, खान पान पवित्र रखें, सादगी सदाचार का जीवन हो, व्यवहार बोली उत्तम हो, है ना, व्यवहार उत्तम बोली हो। कौआ किसी को न कुछ, कौआ न किसी का छीनता है और न कोयल आपको कुछ देती है, पर कौए को आप सुनना नहीं चाहते और कोयल को आप भगाना नहीं चाहते। सबके पीछे उसकी बोली है। तो अच्छा बोलिए, अच्छा व्यवहार रखिए, सत्संग ध्यान कीजिए। इसी में हम सबका भला है, कल्याण है, इसी में सुख शांति आनंद है। ज़्यादा इधर उधर सुनिएगा तो भटक जाइएगा, ठीक है। एक वकील साहब थे, काम ख़त्म करते 2 मिनट में। वो गुजर रहे थे, एक आदमी तेल का कारोबार करता था, कोल्हू का। बाहर बैठे हुए थे वो कोल्हू, वो वकील साहब उधर से जाते हैं। वकील साहब ने कहा बाहर क्यों बैठे हैं, कोल्हू नहीं चला रहे हैं क्या? कहा कोल्हू मेरा चल रहा है। कहा कैसे पता आपको कि चल रहा है? कहा बैल के गले में घंटी बांध दिए। अब बैल जब चल रहा होता है ना, तो घंटी हमको आवाज़ सुनाई देती है, तो हम समझ जाते हैं कि हमारा कोल्हू चल रहा है, तेल पेरा रहा है। जब रुक जाता है तो जाके फिर हम चला देते हैं। कहा कि अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल खड़ा हो जाए, गर्दन हिलाने लग जाए। वकील ने कहा ऐसा भी तो हो सकता है, बैल खड़ा होकर गर्दन हिलाए तो घंटी तो बजेगी। तो वो व्यक्ति जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा सुनिए वकील साहब, आप जल्दी निकलिए यहाँ से, खाली कीजिए हमारे दरवाजे को। कहा कि क्यों? कहा कि हमारा बैल आपकी तरफ वकालत पड़ा नहीं है, आपके संग में कहीं वकालत सुन लिया तो हमारे लिए आफत हो जाएगा, तो आप निकलिए यहाँ से। तो उनके संग से बच के रहिए। तजो मन हरि विमुखन के संग, जाके संग कुमति उपजत है पड़त भजन में भंग। तो कुमति उपजाने वाले लोगों के संग से बच के रहिए, उनके संग में रहिए। किनके संग में? जो हरि भक्त हैं, गुरु भक्त हैं, सत्संग में, ध्यान में, ईश्वर में, सद्गुरु में जो श्रद्धा विश्वास रखते हैं, ऐसे के संग में रहिएगा ना तो मन नित्य नियमित प्रेरित होती रहेगा। तो नित्य नियमित सत्संग और ध्यान अपने घर पर कीजिए, आश्रम जहाँ हो वहाँ जाके कीजिए, लेकिन कीजिए जहाँ भी हैं कीजिए। अच्छे राह पर चलना है, अच्छे रास्ते पर चलिए, अच्छा कर्म कीजिए, सत्संग ध्यान कीजिए। जीवन बड़ा अनमोल है, इसको बहुत क्या बोलते हैं, महत्व दीजिए इसको, हर श्वास का महत्व दीजिए। और श्वासा खाली जाते हैं 3 लोग का मोल, और तो इस श्वास को खाली मत जाने दीजिए, ठीक है। और जीवन को लेके बहुत चिंता क्या करना है, राह सही रखिए अपना, आज नहीं तो कल जाना है, बस सावधान रहना है। रास्ता सही है, जब जाना होगा जाएंगे, क्या परेशानी, रास्ता सही रखना है। तो गुरु महाराज की महती कृपा से हम लोग यहाँ पर सत्संग में शामिल हुए हैं, और मैं एक बार इनके लिए शुभकामना करता हूँ। एक टाइम का सत्संग हो रहा है नहीं, अपराह्न में विशेष रूप से बढ़िया से आपको सुनाऊंगा, समय मिला तो
आप सभी तमाम लोग जो सत्संग में बहुत देर से बैठे हैं, सुन रहे हैं, आप सब लोगों का भी मंगल हो, कल्याण हो। बोलिए श्री सद्गुरु। कुछ कहना है कहिए। हाँ, आपको नहीं बोले, माइक पर बोलिए। इसमें बोलो, माइक बोलिए। क्या बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप समस्त सत्संग प्रेमियों से, ग्रामवासियों से निवेदन है कि अपराह्न कालीन सत्संग 1 बजे से भजन कीर्तन के द्वारा प्रारंभ होगा। अतः आप सब विशेष से विशेष संख्या में पधार कर सत्संग से लाभ लें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।